बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताई हुई हैं। आपने कहा कि ख्वाब देखने वाला जितना सच्चा होगा उसको उतना सच्चा ख्वाब आएगा, या ख्वाब में जितनी सच्ची शख्सियत आएगी उसको उतना ही वो सच्चा ख्वाब होगा। यानी कि ख्वाब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे माने रखते हैं। बहुत कम लोग हैं कि जिनको ज़िंदगी में ख्वाब नहीं आते, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो आधी दुनिया उनकी ख्वाबों के साथ ही बसर हो जाती है। कभी मुस्तकबिल के ख्वाब आ रहे होते हैं, कभी उनको डरावने ख्वाब आ रहे होते हैं, कभी उनको अच्छे ख्वाब आ रहे होते हैं। बाज़ का ख्वाब आपको आपके मुस्तकबिल के हवाले से आगाह करने के मामले में आ रही होती है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया कि वो एक बुजुर्ग थे, नेक थे, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में कुछ उनको ऐसी चीज नजर आई कि जिससे उनको डर लगा। नेक आदमी थे, तो उन्होंने अपने जो गुरु थे उससे पूछा कि ये क्या मामला है, मुझे इतना डर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि देख, तू अपने आप को ना नेक समझना शुरू हो गया है और ये तेरे ऊपर जो है ना वो नुक्ता लगना शुरू हो गया। तो अपने जहन की और अपने ख्याल की इस्लाह करो, नेक समझने के बजाय नेक अमाल करने शुरू करो। तो ख्वाब की हकीकत तो बहुत पुरानी चलती आ रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हम लोग तो बहुत ज्यादा आगाह हैं कि ख्वाबों की ताबीर, और वो उस दौर में जो फिरौन था उसके कैसे मामलात उसके हुए, और 7 साल का कहत रहा, 7 साल का फरावानी रिस्क रहा, और सच्चे ख्वाब लोगों ने जिंदगी में बहुत बहुत सच्चे ख्वाब देखे। आपने कहा कि अक्सर ऐसा भी होता है कि आप ओवर ईटिंग करते हो, आप अपने मैदे के साथ इतने सारे जुल्म करते हो कि वो भी आपको एक शक्ल में वो डराता है कि आप अपने जिस्म के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं कि उसकी वजह से आपको ख्वाब भी डरावने आने शुरू हो गए हैं। तो ये जिन लोगों का रिज्क मुसफ़ा होता है, जिन लोगों का रिज्क पाक होता है, अक्सर ये देखने में आई है बात कि ख्वाब उनके लिए बामानी होते हैं। ख्वाब उनको कुछ ऐसी मुस्तकबिल के हवाले से या उनके मौजूदा हवाले से कुछ ऐसी उनकी गाइडेंस कर रहे होते हैं कि जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये जो ख्वाब जो है ये सिर्फ ऐसे एक वाहमा नहीं है, ये इसके बीच में बहुत सारी हकीकतें पिन्हा है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी एक चीज आई थी और चली गई। बहुत इसको जो लोग सरकार अक्सर कहा करते थे कि देखो, ख्वाब में ख्वाब को ख्वाब समझना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि आप हालत ख्वाब में हो और आपको पता हो कि आप हालत ख्वाब में मौजूद हैं, वरना अक्सर उस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि आप जैसे उसमें लाइव हैं और आपके साथ ये वाकया हो रहा है। और ये भी बड़ी एक बात होती है कि अब ख्वाबों की जो ताबीर है उसके हवाले से फिर और आगे बातें मजीद चलनी शुरू होती हैं कि कुछ लोगों को ख्वाब किसी ऐसी शक्ल में आते हैं कि जिसमें ताबीर उनको पता करनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसे ख्वाब आते हैं कि जो वाज़े तौर पर अहकामात होते हैं या वाज़े तौर पर कोई इस्लाह का पहलू होता है या उसके बीच में कोई राज छुपा हुआ होता है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने ख्वाबों से फैज़ लिया है, बड़े बड़े काम किए हैं, अपने अपने गुरु और अपने अपने जो पुराने जो लोग हैं उनको ख्वाबों में उनसे मुलाकातें की हैं, अपनी इस्लाह की है। ख्वाबों की इस्लाह के लिए, ख्वाबों को अच्छा देखने के लिए आपको आपकी संगत भी आपको अच्छी चाहिए। आपके जो गिरदो पेश में जो लोग रहते हैं वो आपकी पहचान बनते हैं। अगर वो गिरदो पेश के लोग भी आपकी संगत जैसे नेक लोग हैं, आप जैसे नेक लोग हैं, तो फिर आपके ख्वाब बामाने होने शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर हकीकतें निकलनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम इन ख्वाबों वाली दुनिया के साथ कभी आगाह होने शुरू हों तो सच्चाई के साथ मुंसलिक होने वाली बातें नजर आए, हमें वो बातें नजर आए जिनसे हमारी इस्लाह होनी है, और वो बातें नजर आए जिससे आगे माशरे में कुछ होना है। सरकार कहा करते थे कि देखो, ख्वाबों में बहुत ज्यादा जब परवान चढ़ी होती है तो कभी कभी मुड़ के देख भी लेना चाहिए कि हम लोग जमीन पर रहते हैं और जमीन वाले मामलात जो हैं हमारे कैसे चल रहे हैं। ख्वाबों की दुनिया और दुनिया के ख्वाब
یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جن کو ہم خواہشات کہتے ہیں وہ بھی ہماری خوابوں کی شکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مصفہ فرمائے، کیونکہ خواہش اور نفس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور جب اس کی اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے تو آپ کے خوابوں کی اصلاح بھی ہونی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی خوابوں سے آگاہ کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.